अस्सलामुअलैकुम। 8 मरला 2.5 स्टोरी मकान भी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि छत के ऊपर थर्ड फ्लोर के ऊपर एक कमरा और एक वॉशरूम भी बना हुआ है। नंबर टू, इस घर से जो आपका कमर्शियल सेक्टर का डिस्टेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और आप इसको डोर स्टेप के ऊपर भी कह सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर जरूरियात जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो आपको तमाम अशिया यहाँ पर मुयसर हैं। तो 8 मरला डबल स्टोरी मकान, ब्रांड न्यू मकान, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाला मकान, लेफ्ट साइड के ऊपर गैस का मीटर साथ वाले घर में लगा हुआ है। इसकी एप्लीकेशन जमा है तो इंशाल्लाह टाइम आने पर, या आप अगर अर्जेंट पेमेंट करेंगे तो गैस का मीटर भी लग जाएगा। फ्रंट एलिवेशन ऑफ द हाउस आपने देखा। अभी आपको घर के अंदर से भी घर का सारा डिजाइन दिखाएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीरियर इतना पसंद आएगा कि आपको फिजिकली ना भी विजिट किया हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार वाकई ये प्लस ग्रेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें यूज हुआ है। अच्छा, गैराज में यहाँ पर कार पार्किंग का अच्छा खासा एरिया मौजूद है, जहां पर आप क्यारियां शारियां भी लगा सकते हैं, कोई आबशार वगैरह भी लगा सकते हैं। तो प्रॉपर टूर स्टार्ट करवाते हैं जी आपको मकान का। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग रूम की। यहाँ पर वॉलपेपर चेक करें, सीलिंग वर्क चेक करें, इलेक्ट्रिकल वर्क चेक करें, लाइट वर्क चेक करें, टाइल वर्क चेक करें। माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ मेयारी मकान है जी। और यहाँ पर ड्राइंग रूम के साथ आपको एक अदद वॉशरूम भी मिल रहा है। अच्छा, ये वॉशरूम इसका कनेक्टिंग वॉशरूम है। यहाँ पर आप सैनिटरी के काम का लेवल भी चेक करने हैं, बाकी भी आपको पूरा का पूरा मकान और वहां पर सैनिटरी का काम जो वॉशरूम में हुआ है उसका भी व्यू करवाएंगे। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि ये वॉशरूम आगे दूसरे बेड के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। दूसरे एंड से आप यहाँ पर व्यू चेक करें तो जैसा कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि माशाल्लाह मकान बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह होपफुली आपको पसंद भी आएगा। तो बिल्कुल सामने, यानी कि अगर आप मेन एंट्रेंस से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको एक अदद यहाँ पर किचन भी बड़े साइज का मिल जाता है। यहाँ से आप चेक कर लें कि कार पार्किंग में भी छोटी बड़ी गाड़ी की स्पेस मौजूद है। और राइट साइड के ऊपर आपको ड्राइंग रूम मिलता है, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर आपको किचन मिल जाता है। तो ये अब आप समझ लें कि मैं मेन एंट्रेंस से आ रहा हूँ, और मेन एंट्रेंस से आपको एक बड़े साइज का किचन मिलता है, और जो इसकी विंडो है वो स्टेयर्स की तरफ रखी गई है ताकि वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई इशू ना हो। एंड वाली साइड के ऊपर तो एज यूजुअली आपको दो बेड्स मिलते ही हैं, बट यहाँ पर क्योंकि ये 8 मरला मकान है, आपको एक बेड एक्स्ट्रा मिलेगा, और बड़े साइज का यहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट जोन भी मिलता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको मीडिया वॉल मिलती है। यहाँ पर आप अपना कोई डाइनिंग का सेटअप भी कर सकते हैं। चाहे तो आप जो सही तरीका कार है कि जमीन के ऊपर आप कारपेट्स वगैरह रख कर यहाँ पर खाने पीने का कोई सिस्टम भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो एक एक्स्ट्रा बेड यहाँ पर 5 मरला मकान की अगर बात की जाए तो वहां पर तो आपको पता है टोटल दो ही बेड होते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेड मिलता है, और इसका वॉशरूम आपका ड्राइंग रूम वाली वॉशरूम के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो भी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया। ये है जी वो वॉशरूम। और यहाँ पर मिरर और बाकी एग्जॉस्ट फैन, शावर वगैरह और इंडियन सीट लगी हुई है। तो चलें जी, बढ़ते हैं आगे। अब एज यूजुअली जो दो बेड रह जाते हैं उनका व्यू करते हैं, और लॉन्ड्री का भी आपको व्यू करवाते हैं। ये चेक करें, वॉलपेपर चेक करें, पंखे वगैरह लगे हैं, इलेक्ट्रिकल काम, प्लम्बिंग वर्क, टाइल वर्क, वुड वर्क, हर लिहाज से काम कंप्लीट है। आपने सिर्फ यहाँ पर आना है, यानी कि सामान लेकर आना है और शिफ्ट हो जाना है। और बड़े साइज के आपको वॉशरूम मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश सीट लगी हुई है, और अच्छा वीआईपी वॉशरूम आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर साथ में आपको लॉन्ड्री रूम भी मिल जाता है। अलमारियाँ आपको बिल्ट इन अलमिराज यहाँ पर आपको मिलेंगी, बड़े साइज की मिलेंगी अलमारियाँ। और यहाँ पर जो मिरर वाला कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आया कि बेड्स में आपको मिरर भी लगा के दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मिरर्स भी अवेलेबल मिलेंगे। बढ़ते हैं अब लॉन्ड्री रूम की तरफ, और लॉन्ड्री रूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी टाइल आपको लगी हुई मिलेगी, दरवाजे हार्डवुड के आपको मिलेंगे। ठीक है, और अब लास्ट जो बेड रह गया उसका भी आपको व्यू करवाते हैं। तो ये है जी 8 मरला डबल स्टोरी मकान। 2.5 स्टोरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छत के ऊपर भी एक सर्वेंट रूम बना हुआ है, एक कमरा है, एक वॉशरूम है, और ये इसका टीवी लॉन्च, और साथ में अब लास्ट में आपको बेड मिल जाता है। इस एंगल से जरा व्यू आपको क्लियर हो जाएगा कि मिरर भी है, और साथ में आपकी अलमारी भी आपको इस बेड में मिल जाती है। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है जी। ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट के सामने है, और कुराल चौक इस्लामाबाद से तकरीबन 1 किलोमीटर, यानी कि इस्लामाबाद 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे की तरफ मूव करके अगर जाना चाहें तो आपको जो सोसाइटीज़ मिलती हैं उनमें गुलबर्ग ग्रीन्स, पीडब्ल्यूडी, कुरंग टाउन, स्वां गार्डन वगैरह वगैरह शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी आपको बताता चलूँ कि
गैस जो है वो एप्लीकेशन उसकी जमा है 25,000 रुपये नॉर्मल फीस होती है, 50,000 प्लस में आपका अर्जेंट बेस के ऊपर गैस का मीटर लग जाता है और आजकल पिंडी इस्लामाबाद में लग रहे हैं। 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपका मीटर लग जाएगा। बाकी पानी की बात की जाए तो पानी का आपने बोर खुद करवाना है। इन्होंने इस घर में बोर नहीं करवाया हुआ, साथ वाले घर में बोर हुआ है, वहां पर कुछ मिनट्स पानी आ रहा है। बाकी आप यहाँ पर अगर बोर करवाना चाहेंगे तो वो अपनी मदद आपके तहत आपने करवाना है। बढ़ते हैं ऊपर छत की तरफ और छत कह रहा हूँ, सेकंड फ्लोर का आपको मैं टूर करवाता हूँ। वहां पर क्या चेंजिंग्स हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो नीचे तो आपको पता है एज यूजुअली आपका कार पार्किंग एरिया होता है और छत के ऊपर आपका टेरेस एरिया आ जाता है, ठीक है। तो बाकी सेम टू सेम ही बना हुआ है, जैसे नीचे बना हुआ था वैसे ही ऊपर बना हुआ है। बड़ी साइज का आपको यहाँ पर किचन मिलता है और ये इसका टेरेस एरिया है। ठीक हो गया दोस्तों। ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, ऊपर का भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवाऊंगा। एक कमरा जो है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ कमर्शियल सेक्टर जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो ये सेक्टर 4 है बेसिकली। तो यहाँ पर इसकी 4 सेक्टर हैं एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के। मेन रोड से जब एयरपोर्ट रोड से आप अंदर की तरफ आए तो पहले गुलजारे कायद आता है। गुलजारे के कायद के साथ जुड़ा हुआ ये एक इलाका है जिसको एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं। और यहाँ पर आपकी सोसाइटी ट्रांसफर होती है, ठीक है। जो भी आप मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, वो आपकी सोसाइटी से ट्रांसफर होती है। ऊपर भी इसी तरह आपका ड्राइंग रूम के साथ भी वॉशरूम आपको मिल जाता है और यहाँ पर ये वॉशरूम आगे कनेक्ट कर रहा है। कुछ मजीद भी बात कर लेते हैं सोसाइटी के हवाले से और यहाँ पर रेंटल वैल्यू और पर मरला रेट की भी बात कर लेते हैं। तो रेंटल वैल्यू यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर एक स्टैंडर्ड मकान, एक 5 मरला मकान की बात करें तो 25,000 से कम नहीं है, ज़्यादा है। 25,000, 26,000, 27,000 इस तरह। और 7 मरला, 8 मरला मकान की बात करें तो 35,000 अराउंड, ठीक है। 32,000, 35,000 तक 7 मरला भी मिल जाता है। तो ये तो 8 मरला है, ठीक है। तो 35,000 मिनिमम स्टार्ट होती है और अप टू 50,000 ये इसकी रेंटल वैल्यू है एक पोर्शन की। जबकि पर मरला रेट की बात की जाए तो 15 से 20 की ब्रैकेट में मिलता है। वैसे 15 जो लाख था ना वो पहले मिल जाती थी जगह 14-15 लाख में। अभी 17 लाख, 18 लाख ये एवरेज कर लें और मिनिमम और मैक्सिमम 15 और 20 मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप 5 मरला प्लॉट की बात करेंगे ना तो वो अराउंड आपको 1 से सवा करोड़ की ब्रैकेट में प्लॉट सिर्फ यहाँ पर मिलता है। तो ये आप ये चीज भी कंसीडर कर लें कि ये 8 मरला का प्लॉट के ऊपर बना हुआ मकान है और यहाँ पर एक इजाफी कमरा भी छत के ऊपर बना हुआ है जिसका व्यू अभी हम आपको करवा रहे हैं। तो ये है जी इसका छत और मैं आपको सबसे पहले इसका आरसीसी टैंक भी विजिट करवाता हूँ और साथ में यहाँ पर आबादी की सिचुएशन भी देख लें। यहाँ पर आबादी की सिचुएशन आपके सामने है और ज्यादा आबादी इसलिए यहाँ पर लोग आबाद हो चुके हैं क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा प्राइम है। इस्लामाबाद लोग मुलाजमत की गर्ज से, अपने बच्चों की तालीम की गर्ज से या कारोबार की गर्ज से आती हैं और सबसे फिजिबल एरिया जो कि सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी रखता हो और शहर के करीब भी हो वो यही एरिया है जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो पुराना हुआ करता था एयरपोर्ट उसके आमने सामने आसपास जो भी सोसाइटीज है ना वहां पर लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वहां पर कोई जगह मिल जाए। अच्छा ये ममटी वाला एरिया है और इसके साथ आपका आ जाएगा एक सर्वेंट क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ आपको एक वॉशरूम भी मिल जाता है। तो दोस्तों होपफुली आपने पूरे के पूरे मकान का टूर भी कर लिया होगा, आपको डिजाइन की भी थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी। बाकी तो आपको पता है कि जब फिजिकली विजिट करेंगे तो आपको फर्दर भी आइडिया हो जाएगा। जहां तक बात है जी इसकी डिमांड की, आस्किंग प्राइस की, तो 3.5 करोड़ इसकी आस्किंग प्राइस है, डिमांड है। और मरला रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 15 से 20 लाख मिनिमम एंड मैक्सिमम है। एवरेज आप 17-18 लाख कंसीडर कर लें, बाकी अपने हिसाब से कैलकुलेशन भी कर लिया करें। रेंटल वैल्यू भी आपको गाइड करती है और नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा मेंशन है। मजीद इन्फॉर्मेशन नेगोशिएशन के हवाले से आप डिस्कस भी कर सकते हैं। होपफुली आपको लोकेशन का भी आइडिया हो चुका होगा। बाकी गूगल मैप से आप अपने अपने एरिया से डिस्टेंस वाइज भी मेजर कर सकते हैं कि किस एरिया से कितना डिस्टेंस है। और जो मकान कमर्शियल सेक्टर के करीब हों वैसे भी उनकी वर्थ थोड़ी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को भी काइंडली आप थोड़ा सा समझा करें। गैस का मीटर साथ वाले घर में लगा है, गैस भी इंशाल्लाह आपकी लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करने सब्सक्राइब। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मकानों की, प्लॉटों की वीडियोस लॉन्ग वीडियो सेक्शन के ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं।
ना सिर्फ एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी बल्कि पिंडी और इस्लामाबाद के बहुत सारे एरियाज भी मैं सर्वे टूर करता रहता हूँ, उस हवाले से भी बहुत सारी इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।